तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे बेटा। दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 आपका 16 क्वेश्चन से मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन एक्स इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y। ये आपको दिया हुआ है। अगेन दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आप लोग को याद होगा तो एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज में आपने ये बनाया है। P इक्वल डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट के। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब बेटा होता है इक्वल डिस्टेंस। मान के चलो अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B, तो A पॉइंट दिया है आपको 5,1 और B पॉइंट दिया है हमको 1,5, ठीक है। और हमको बोल रहा है ये जो P पॉइंट है उसको मैं यहां पर ले लेता हूं, P पॉइंट x, y। ये P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है A और B से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस में है, यानी आपको दिया है AP मस्ट बी इक्वल टू PB। दिस इज गिवन टू यू कि भाई ये जो P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस में है, यानी कि PA का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू PB का डिस्टेंस। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है ना। PA और PB का डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB? हम ये बोल सकते हैं ना। इक्वी डिस्टेंस है, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A और B, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि P इज अ। खैर मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। आपको PA का डिस्टेंस निकालना है, PB का डिस्टेंस निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है, फट से आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा बताओ AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। AP का डिस्टेंस AP, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिए आपको फास्ट करनी है, जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये मैंने डिस्टेंस निकाला PB का, ये PB का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्म में से। अच्छा देखो स्क्वायर रूट को अवॉइड करना है मुझे, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। करेक्ट है। अगेन यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। करेक्ट है, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू। मैं जस्ट यहाँ नीचे लिख देता हूँ उसके। नाउ यहाँ पर भी स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर खैर 1 होता है ना। तो मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख के 1 ही लिख देता हूँ, प्लस एक काम करते हैं, थोड़ा यहां से लिखते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा। 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अगेन a स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब हमको बस ये देखना है कि भाई जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ना वो टर्म्स को कैंसिल कर दो। देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मैं ब्लैक से कैंसिल कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगेन यहाँ पर ये प्लस 25 और ये इधर इज इक्वल टू में प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया बेटा, उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। जो मेरा यहाँ पर पोर्शन बच गया उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बचा है मेरा माइनस 2 5 10x, तो माइनस 10x ये बचा प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 ये बचा, मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा सॉरी सॉरी, एक और टर्म बचा हुआ है यहाँ पर, माइनस 10x प्लस 1 ये भी बचा है, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू। अगेन यहाँ पर क्या बचा है हमारा 1, ठीक। अगेन माइनस 2x अगेन माइनस 2 5 10, तो माइनस 10y, है ना। अगेन देखो यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, प्लस 1 और इधर से प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया, तो है ना। तो सिंपल हो गया हमारा इक्वेशन बिल्कुल, माइनस 10x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 10y। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा था, एक ही बार मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ा, फटाफट सब चीज कैंसिल होके बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन बन गया है। अब आप एक काम करो, x वाले को एक तरफ ला लो और y वाले को एक तरफ लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 2x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 10x प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8x और माइनस 10y प्लस 2y ये भी हो जाएगा माइनस 8y। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया x मस्ट बी इक्वल टू y।
और यही चीज तो पूछा था, अगर P इक्वल डिस्टेंस होगा A और B पे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा एक्स वाई का, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। आप भी सॉल्व करके देखिए साथ साथ में, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनते जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आना चाहिए x मस्ट बी इक्वल टू वाई। तो ऑप्शन आना चाहिए x मस्ट बी इक्वल टू वाई। 16 क्वेश्चन x इज इक्वल टू वाई, तो ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a point x axis, a point on x axis which is equidistant from the point this and this। अब ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको अब बता देता हूं क्योंकि जस्ट अभी हमने सेम क्वेश्चन अच्छा वाला सॉल्व किया है। तो बोला है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो याद रखो बेटा कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोले तो उसका मतलब हमको पॉइंट लेना पड़ेगा x, 0, यानी x एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होता है x, 0। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी x, 0 ये इक्वी डिस्टेंस में है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द दिस टू पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस में है। तो अगेन ये पॉइंट को a ले लेते हैं, सेम जैसे हमने पहले बनाया था, ये b ले लेते हैं, इसको हम p ले लेते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट दिया है 1,3, b का कोऑर्डिनेट दिया है -1,2। तो सेम अगर आपका p जो है वो a और b से इक्वी डिस्टेंस में है तो ap का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू पीबी का डिस्टेंस निकाल करना पड़ेगा आपको। तो एपी का डिस्टेंस निकालो, इज इक्वेट कर दो पीबी के डिस्टेंस के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आपको एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाएगी इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18, the point on x-axis which is equidistant from the point this and this, same as question number 17। जैसे 17 था सेम वैसे का वैसा 18 है, और ये एनसीईआरटी भी है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। Question number 19, the coordinate of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB is shown in the figure। अच्छा, तो हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है the coordinate of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB। हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इन तीनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस में हो बेटा। हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। अब ऐसे पॉइंट कैसे निकालोगे आप, तो यार देखो एक ऐसा पॉइंट जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस में हो। इस चीज को निकालने के लिए एक काम करता हूं ना, मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूँ और सबसे पहले हम ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है P, इसको मैं मान लेता हूँ x, y। इसको हम क्या मान लेते हैं x, y। तो अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि भाई इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए। ऐसी मुझे कंडीशन चाहिए P की कि भाई इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। करेक्ट है ना। ना चलो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, ये ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन है यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है 0,0 है। ठीक, तो अगर मैं ओपी का डिस्टेंस निकालूंगा, अगर मैं ओपी का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका डिस्टेंस आएगा। अच्छा, पीबी का अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे, पीबी का डिस्टेंस तो 2 माइनस एक्स एक्स है ना, और 0 माइनस वाई, तो ये भी आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर इनका डिस्टेंस निकालें तो सीधी सीधी बात है, इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि मैंने ये जो पॉइंट अपने मन से कंसिडर किया था ये बिल्कुल करेक्ट आ गया, अपने आप करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन इज ए। आप पी को एक्स, वाई मान लो, पी को आप एक्स, वाई मान लो। आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो पीओ का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं पीओ का, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। करेक्ट है। अगेन अगर मैं पीबी का डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं पीबी का डिस्टेंस निकालूं तो x2 माइनस x1, तो 2x माइनस x इज x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर इज y का स्क्वायर। तो देखो सेम डिस्टेंस आ रहा है। वैसे ही अगर अपन पीए का भी डिस्टेंस निकालेंगे, पीए का भी, तो देखो x माइनस, ऐसा कर लेते हैं 0 माइनस x का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर, अगेन 2y माइनस y इज y, तो y स्क्वायर। तो देखो तीनों ही डिस्टेंस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो p जो पॉइंट होना चाहिए दैट मस्ट बी x, y such that it is equidistant from point A, B and O। तो ऑप्शन इज A, x, y। ठीक है, होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, the coordinate of point on y axis which is equidistant from the point this and this। अब यार ये तो आप बनाओगे, अब पहले कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस था, अब कोऑर्डिनेट y एक्सिस में है। ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट अगर b है,
और ए पॉइंट दिया है कितना 6,5 और बी पॉइंट दिया है आपको कितना -4,3 और एक पॉइंट y एक्सिस में है बोल रहा है, तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कैसे लेते हैं बेटा अपन 0,y, जैसे पॉइंट ऑन x एक्सिस लेते हैं x,0, पॉइंट ऑन y एक्सिस लेंगे 0,y। अगेन ये इक्वल डिस्टेंस में है बोला है, तो अगेन पी ए का डिस्टेंस पीबी का डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आपका ये आ जाएगा y। अगेन दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत इजी है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन इज आल्सो होमवर्क फॉर यू, ये आप बनाओ बेटा। जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में सॉल्व किया है मैं वो कवर अप नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, और ऑलरेडी मैंने इसको इक्विडिस्टेंस वाले का एक कंसेप्ट बता दिया, तो सेम वही फॉलो करके आप उसको बनाओ तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स आर ऑफ डायमीटर आर दिस एंड दिस इज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज बताओ, एक सर्कल है, एक सर्कल है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, यानी ये देखो ये सेंटर ले लेता हूं इसको, और एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, इसको ए और इसको अगर मैं बी ले लूं, तो मुझे ए और बी दिया है आर, ये दिया है मुझे 24,1 और ये मुझे दिया है 2,23। तो हमको रेडियस निकालना है, ठीक, हमको रेडियस निकालना है। तो देखो कितना सिंपल है यार। अब बताओ अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो भाई ये तो डायमीटर हो गया ना, AB का डिस्टेंस निकाल लो, उसका हाफ कर दोगे तो वो रेडियस हो जाएगा, राइट। रेडियस क्या होगा, ये होगा ना ये रेडियस। अब AB का डिस्टेंस निकाल लो तो डायमीटर आ जाएगा वहां से, है ना। AB का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 24 - 2 का होल स्क्वायर, 24 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 23 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस अगेन -22 का स्क्वायर, है ना, -22 का स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया 22 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, क्योंकि -22 का स्क्वायर इज 22 का स्क्वायर। अब इसको देखो शॉर्टकट में सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब ये 22 स्क्वायर करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर रूट निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेंदी प्रोसेस है बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, वैसे 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 22 स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये 22 का स्क्वायर है ना, अब देखो 2 इंटू 22 स्क्वायर बन गया। अब ये 22 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 22 रूट 2, इट इज नथिंग बट 22 रूट 2। तो अब इसको ऐसा करो, बहुत इजी लगेगा आपको, फट से बन गया हमारा ये। तो ए बी का डिस्टेंस आ गया 22 रूट 2, यानी ये आ गया, ये डायमीटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट इसका हाफ 22 रूट 2 बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 11 रूट 2। तो हमारा रेडियस आ रहा है 11 रूट 2, है ना, 11 रूट 2 हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक, चलो देखते हैं इसका रेडियस हमारा कितना आया है, 11 रूट 2 दिया हुआ है कहीं आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, 21। तो 21 में 11 रूट 2 ये है बेटा, तो ऑप्शन मस्ट बी सी, 11 रूट 2। हमको रेडियस बोला था निकालने, रेडियस इज 11 रूट 2। ठीक, नाउ मूव ऑन टू द 22 क्वेश्चन। इफ द पॉइंट A and B आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O this, then the value of x is। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने अभी बनाया, सेम क्वेश्चन है, अप्रोच बिल्कुल सेम है। ये है पॉइंट A and B आर ऑन द सर्कल विद द सेंटर O। ये देखो ये आपका A पॉइंट दिया है, ये आपका ए पॉइंट दिया है, ये आपका बी पॉइंट दिया है, सो सॉरी। ए पॉइंट कितना दिया बेटा आपको, ए पॉइंट दिया आपको 4,3 और बी पॉइंट दिया आपको x,5। ठीक है, और ऑन द सेंटर, और ये जो सर्कल का सेंटर है ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 2,3। देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो ऑफ कोर्स एओ का डिस्टेंस और बीओ का डिस्टेंस जो होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। या तो मैं आपको एक सजेशन दूं, इसको आप सेक्शन फॉर्मूले से बना लो, सेक्शन फॉर्मूले से ये और इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल है तो ए बी का मिड पॉइंट है ओ, क्योंकि ये भी रेडियस, तो ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो 1:1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 2,3 ओ का कोऑर्डिनेट जो कि ऑलरेडी दिया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 which is 4 plus x by 2, comma y1 plus y2 by 2, यानी 3 plus 5 by 2। तो यहां से फट से आएगा बिल्कुल, डिस्टेंस से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे तुरंत आ जाएगा। तो 4 plus x by 2, सॉरी 4 plus x by 2, comma 5 6 7 8 8 by 2,
है ना, 2 3 2 4 8। ये कैसे आ रहा है? ये 2,4 दिया है, 2,3 दिया है बेटा। अच्छा क्वेश्चन देखो, सेम्स टू बी क्वेश्चन रॉन्ग दिया है, इसको 2,4 देना चाहिए था, सेम्स टू बी की क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, देखो यहाँ 4 आ रहा है यानी यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में करेक्शन होगा। ठीक है, मे बी गलत है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनेशन गलत नहीं मानेगा, क्योंकि बेटा आपको x निकालना है, तो जब आपको x निकालना है ना, तो आपको x से ही एक दूसरे x को x से रिलेट करना है, करेक्ट है ना। देखो ये x, y है ना, तो ये भी x, y है, तो x को x से रिलेट करेंगे, तो भले y गलत भी दिया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको x को x से रिलेट करना है। तो एग्जाम में अगर कभी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो इसको निग्लेक्ट करना, आप x को x से रिलेट करके आंसर निकाल देना, क्योंकि अगर आंसर नहीं निकाल के आप छोड़ दोगे ना, क्वेश्चन गलत है, तो आपको सीबीएसई मार्क्स भी नहीं देगा। गलत हो क्वेश्चन ना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उसको सॉल्व करके पूरा देना है। ये चीज आप याद रखना, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, गलत है करके छोड़ देते हैं। बेटा अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, उसमें बोनस मार्क्स भी उसी को मिलते हैं जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व किया होता है, भले ही वो गलत ही था, लेकिन उसको सॉल्व करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो x को x के साथ रिलेट कर दो, तो ये में आ जाएगा 2 मस्ट बी इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया हमारा 0, x 0 आ रहा है ना, इसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x जो है वो 0 आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, x must be equal to 0 बेटा, what is the value of x, तो x is 0, तो x हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, भले ये पॉइंट को जाने दो, उसको निग्लेक्ट कर दो, x निकालने बोला था तो x हमारा 0 आ गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are this and this is। अब हमको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बोला है निकालने। अभी सीधी सीधी बात है, पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, उसका हमको वर्टिसेस दिया है, ये एक वर्टिसेस दिया है 0,4, ये दिया है हमारा 0,0, और ये हमारा दिया है 3,0। ठीक, अब यार एक चीज बताओ, पैरामीटर के तीनों वर्टिसेस दिए हैं और इसका आपको पैरामीटर निकालने बोला है, यानी मेहनत करवा रहा है ये हमसे, है ना ये हमसे मेहनत करा रहा है। मेहनत क्यों करा रहा है, क्योंकि पैरामीटर हमको मालूम है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, सारे साइड निकालना पड़ेगा, सारे साइड निकालना है यानी हर एक का डिस्टेंस, ये तीनों लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो निकालते हैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 3 9 प्लस 4 4 16, ये हो गया 25 रूट 25, तो ये आ रहा है हमारा 5। ठीक है, तो ये वाला लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस आ गया 5। अगेन यहाँ का निकालेंगे तो ये तो बहुत इजी है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो इसका तो 4 ही आ जाएगा। अगेन इसका भी 3 आ जाएगा, है ना, इसका भी 3 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ओरल कर देते आना चाहिए मन में, है ना। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये दोनों का डिस्टेंस निकालोगे 4 आएगा, ये दोनों का डिस्टेंस निकालोगे 3 आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस आ रहा है 5। तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी 4 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आ गया 12 बेटा, है ना। 5 प्लस 4 9 10 11 12, तो ये आ गया हमारा 12। अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पर एक गाइडलाइन देना चाहूंगा, बेटा याद रखना आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज पैटर्न में, तो कभी भी आपको क्वेश्चंस को एलोबरेटरी सॉल्व नहीं करके देखना है, रफ पेज में पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो ऐसा नहीं करना है। याद रखना, यू हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट, अगर आपको जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एमसीक्यूज क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व किया जाता है, तो मन में कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए आपको। तो पैरामीटर आ गया हमारा 12, करेक्ट है। तो चलो देखो, पैरामीटर आ गया हमारा 12 यूनिट, दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 12 यूनिट। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे जल्दी से। इफ 3 पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन लैम्डा इज इक्वल टू, इस साइन को लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ, फिजिक्स में वेवलेंथ को इस साइन से डिनोट किया जाता है, इसको हम लैम्डा बोलते हैं ना। चलो देखो अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऑफ दिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, कौन कौन सा, ये 0,0 पॉइंट है, ये है 3,√3, और ये जो है हमारा 3, लैम्डा, 3, लैम्डा, और हमको लैम्डा की वैल्यू देना निकालने बोला है, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बढ़िया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, एक चीज ये हमको बता दिया है ऑलरेडी कि भाई सारे साइड्स इक्वल है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल को देख के बहुत अच्छा काम हमारे लिए किया कि हमको ये ऑलरेडी बता दिया कि भाई आपके जो सारे सेट्स हैं ये इक्वल है। तो एक काम करते हैं, सबसे इजी वे पर देखो, ये 0 0 है ना, ये 0 0 है, तो सबसे आसान हमारे लिए ये होगा कि हम पहले इसका डिस्टेंस निकाल लें, फिर हम इसका डिस्टेंस निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर लें। ये सबसे इजी है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, तो यार वैसे नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा बेटर है आप यहाँ निकालो ये दोनों को, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एकदम सिंपल है, 3 - 0 का होल स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, प्लस लैम्डा - 0 का स्क्वायर इज लैम्डा का स्क्वायर, खत्म। अगेन यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर भी बड़ा सिंपल है, 3 - 0 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, और √3 - 0 का स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करते हैं। बताओ इसका ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ। ये लिखा है मैंने 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये लिखा है मैंने √3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट तो हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो यार, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, है ना, मन में मालूम है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये 3 3 से ये आ जाएगा 9, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, मस्ट बी इक्वल टू, अगेन ये 3 3 से हो जाएगा 9, प्लस लैम्डा का स्क्वायर होता है लैम्डा स्क्वायर। ऐड ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, तो 3 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब √3 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा √3, लैम्डा आएगा हमारा √3, यहाँ से हमको पता चल गया, करेक्ट है। तो ज्यादा देखो, बहुत एक एक मिनट में बनने वाले ही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आते हैं बेटा, बहुत कम ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखो। लैम्डा आ गया आपका √3, है ना, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए, आप इसको बिल्कुल कॉपी पेन रेडी रखा करो और ये क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करो, है ना, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ना। लैम्डा आ गया हमारा √3, लैम्डा आ गया हमारा √3, इसका आंसर ऊपर दिया होगा 24, नन ऑफ दिस आंसर आएगा बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रहा है 2 - 3 - 4, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन मस्ट बी नन ऑफ दिस, क्योंकि √3 आता था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। AOBC is a rectangle whose 3 vertices are this and this, then the length of its diagonal is, तो डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले रेक्टेंगल बना देता हूं आपके लिए। ये हो गया ABCD, ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। ए दिया है आपको कितना 0,3, ये दिया है आपको 0,3, बी दिया है आपको 5,0, 5,0, ए, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आपका रेक्टेंगल जो है AOBC है बेटा, है ना, तो रेक्टेंगल जो है आपका AOBC, साइक्लिक ऑर्डर में नेमिंग इस टाइप से हो जाएगी। अब इसके पॉइंट्स लिख देता हूं। ओ पॉइंट जो दिया है आपको ये 0,0 ओरिजिन में है, और बी जो है ये 5,0 है, तो सी हमको लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल निकालने बोल रहा है। फट से निकालेंगे बिल्कुल, देखो बिना देर के। अभी एक चीज तो आप लोग को याद होनी चाहिए यार, कि जो रेक्टेंगल होता है ना उसका डायगोनल इक्वल होता है बेटा। रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर जो सीधे सीधे वाले फिगर है, इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना ये इक्वल होते हैं, यानी जो AB का डायगोनल की लेंथ होगी वही आपका CO का भी होगा। तो अब लेंथ ऑफ डायगोनल बोला है ना निकालने, तो एक काम करो AB निकाल लो ना, AB निकाल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से तुरंत निकल जाएगा। तो AB का डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा, √5 - 0 का होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर या 0 - 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, कितना हो जाएगा भाई 25 + 5 35, 34, 34। अब 34 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 1 जा 2 7 जा 17, कोई मतलब नहीं है, तो √34 इज द करेक्ट आंसर। देखो चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है, √34 यूनिट दिया हुआ है ना, √34 यूनिट। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। अगेन आंसर मस्ट बी √34, 34 यूनिट। नाउ नेक्स्ट 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 है क्वेश्चन नंबर 26, द पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा ना, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये पॉइंट दिया है, मान के चलिए ट्रायंगल में दे देता हूँ A, और इसको दे देता हूँ B, और इसको दे देता हूँ C, और इसके आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2, और B का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -2, -3,
और जो सी का कोऑर्डिनेट दिया है ये दिया है 2,3। अब आपको बोल रहा है कि भाई ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको पहले AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। AB का डिस्टेंस निकालने के बाद उसके बाद BC का डिस्टेंस निकालना, और BC का डिस्टेंस निकालने के बाद आप AC का डिस्टेंस निकालना। तीनों का डिस्टेंस निकालो। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कोई दो डिस्टेंस सेम आएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल कब पता चलेगा, कि अगर एक डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। या तो नन ऑफ दिस होगा, स्केलन होगा तो नन ऑफ दिस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको तीनों मैंने चेक करने के तरीके बता दिए। राइट एंगल का एक बार और बता देता हूं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा आपका कंडीशन आ रहा होगा तो वो राइट एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल के आप चेक करना कि भाई वो कौन सा ट्रायंगल है। अगेन जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 27 भी है, ठीक है। इसमें क्या है, मेहनत वाला काम है तो ये आप करना, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम है। देखो 3 पॉइंट्स दिए हैं ट्रायंगल्स के, वर्टिसेस ऑफ एन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये बताना है, सेम इक्विलेटरल, राइट एंगल, आइसोसेलेस। तो वही आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। अच्छा यार चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो 27 भी वही क्वेश्चन है, 28 भी वही क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है कि भाई कौन सा ट्रायंगल है ये चेक करो। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बता देता हूँ, तो 27 28 तो आराम से मेरे बिना समझाए ही आप बना लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर ही लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, चलो भाई चेक करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल स्पीड से होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। तो AB का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो AB का डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस ऑफ माइनस टू इज प्लस, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। अगेन y2 माइनस y1, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3 है ना, तो 2 प्लस 3 अगेन 5, तो प्लस 5 का स्क्वायर है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू रूट 2 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 5 रूट 2, अभी जस्ट सिखाया था वैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर करके 5 रूट 2 आ गया AB, ठीक है। अब BC निकाल लेते हैं। अब BC का स्क्वायर, अब BC का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो अगेन ये दोनों ये कर लेता हूं मैं, इसको x2 इसको x1 मान लेता हूं, तो x2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर प्लस अगेन 3 प्लस 3 9 हो गया, ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो भाई इसको करना पड़ेगा, BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 9 9 81, तो BC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 रूट 97 आ गया ये, है ना। ठीक है, उटपुटांग सी वैल्यू आ गई, रूट 97 आ रहा है ये कुछ, ठीक। इसको ऐसे ही रहने दो यार, है ना। अब एक काम करते हैं अपन, AC निकाल लेते हैं, ठीक है। अब AC का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब AC का ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे, AC आ जाएगा अंडर रूट ऑफ किसी को भी मान लो, इसको मान लेता हूं मैं, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होगा माइनस वन का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। तो AC आ गया हमारा कितना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अगेन 2 2 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 आ गया ये, है ना। सीधा सीधी बात है, रूट AC आ गया आपका रूट, AC आ गया रूट 2, AB आ गया आपका 5 रूट 2, और BC आ रहा है आपका 97। तो देखो यार एक चीज तो क्लियर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक बार बस कंडीशंस को चेक करनी पड़ती है हमको। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ना एक बार हमको कंडीशन को चेक करनी पड़ेगी। और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे चेक करते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको चेक करना है ना, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है, देखो अगर आप इसमें देखोगे तो हाईएस्ट वैल्यू आपको कुछ BC की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा होगा तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि हमको मालूम है ना लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है। तो अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर आ रहा है, तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, AB का स्क्वायर बताओ यार, AB कितना है, AB है हमारा 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 2, तो ये आ रहा है भाई हमारा 52, 52 50 प्लस 2 52। तो भाई BC 52 है क्या, BC अगर मैं निकालूं इसे तो रूट 52, तो BC तो रूट 97 है। तो भाई ये राइट एंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, इक्विलेटरल भी नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है। तो ये कौन सा होगा बेटा, अदर आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस,
इसका आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। अब जैसे मैंने ये सॉल्व किया, आप वैसे सेम 27 सॉल्व करो, 28 सॉल्व करो, होपफुली यू विल गेट योर आंसर, है ना। ठीक है, तो 27 28 होपफुली आप बना लोगे। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। The points 2, 3, 3, 4, 5, 6 and 4, 5 are the vertices of a, अच्छा ये किसके वर्टिसेस है? अगेन बेटा दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ही ओनली। आपको याद है तीन, ये मेरे ख्याल से सेकंड एक्सरसाइज में दिया था आपके, या फर्स्ट एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन शायद, हाँ फर्स्ट का है, डिस्टेंस फॉर्मूला का है। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ, आप एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना, ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। देखो 4 पॉइंट दिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है 2,3, 2,3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 3,4, सी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 5,6 और लास्ट कोऑर्डिनेट दिया है आपको 4,5। तो भाई आपको क्या बोला है ना, ये किसके वर्टिसेस हैं? ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ये ट्रायंगल के हैं, ये नन ऑफ दिस है, ये क्या है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बेटा। आपको पहले AB का डिस्टेंस निकालना है, फिर BC का, फिर CD का, फिर DA का। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही होंगी तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। अगर ऑल साइड्स इक्वल आ रही होंगी और डायगोनल भी इक्वल आ रहा होगा, आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर ऑल साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तब जाके वो स्क्वायर होगा। ऑल साइड्स इक्वल बोल के सीधा स्क्वायर मत टिक कर देना। ऑल स्क्वायर के लिए आपको 1 2 3 4 डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये 5th वन और ये 6th वन, टोटल 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, और फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई हाँ सारे डिस्टेंस इक्वल है तब जाके स्क्वायर होगा। और ऑल साइड्स इक्वल तो उसको हम रोम्बस बोलेंगे, है ना। तो आपको ये कंडीशन मैंने बता दी, आप डिस्टेंस निकालो और चेक करो। 29 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। एनसीईआरटी में हमने ऐसे पूरे आपने 4-5 क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 ये बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 and 9, 7 इंटरनली इन द रेशियो 3:2 इज। यार ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, सेक्शन फॉर्मूला, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक मैथ्स जैसा। ठीक है, मैं ये भी कर देता हूं आपके लिए। चलो देखो फट से हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला का ये मेरे ख्याल से एकदम स्टार्टिंग, अब यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला हो रहा होगा। कोऑर्डिनेट डिवाइड द लाइन, ठीक है। तो ये दिया है 4, -3 और ये दिया है आपका 9, 7। तो हमको कोऑर्डिनेट ये निकालना है। सपोज कर लो ये ए ले लेते हैं, वैसे ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेता हूँ पी। पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको A, B बोल देता हूँ, ये निकालना है। और ये डिवाइडेड है रेशियो 3:2 में। बेटा मैं यहाँ चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं, जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ने ये पढ़ के आया होगा पहले से, ठीक है ना। तो हम सेक्शन फॉर्मूले से पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो चलो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट इज A, B, ये आ जाएगा। अगेन लगाओ जरा सेक्शन फॉर्मूला इसमें। तो 3 × 9 प्लस 2 × 4 का होल अपॉन 3 + 2, कॉमा अगेन 3 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 × -3, 2 × -3 का होल अपॉन 3 + 2, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3 9 27 + 4 2 8 का होल अपॉन 5, कॉमा अगेन 3 7 21 प्लस -6, 21 3 2 6 -6 का होल अपॉन 3 + 2 5। तो ये हो जाएगा 27 + 3 हो गया 35। तो 35/5 माइनस, ठीक है। तो 21 में से 6 को माइनस करोगे 15 आ जाएगा, 15/5। तो सॉरी है ना, +15/5 कॉमा +15 है ना। तो 5 3 15 और 5 7 35। तो भाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 7,3, दैट मस्ट बी द आंसर। ठीक है, एकदम बेसिक सेक्शन फॉर्मूला, ये तो सबसे बन गया होगा मेरे ख्याल से, तो भी मैंने सॉल्व कर दिया एक बार। 7,3, तो ऑप्शन मस्ट बी 7,3, ए आएगा बेटा 7,3। ठीक है। 31 क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली ये अपन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी तो इंटरनली वाला ही आएगा आपको एग्जाम में, है ना, क्योंकि यही सिलेबस में आपके। तो अगेन बस आपको ये बेसिक सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है
और फिर वो जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताना है। तो मेरे ख्याल से ये तो बता लोगे यार, क्वाड्रेंट तो आपको मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस। मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन आपको आता होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन दिया है, P point this divide the line segment this and B in the ratio। अच्छा, this point divides the line segment A और B in the ratio 3:1, then the value of A and B is। चलो 32 क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है, इसको कर लेते हैं सॉल्व, है ना। तो 32 क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर ही डायग्राम बना के अपन पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आपको A पॉइंट दिया है कितना, A पॉइंट दिया है हमको 3A+1 कॉमा -3, और B पॉइंट दिया है मुझे, B पॉइंट दिया है मुझे 8A-5, और ये जो पॉइंट है P, इस पॉइंट को P दिया है उसने, ठीक है। और ये इसका कोऑर्डिनेट दिया है 9A-2 कॉमा -B, ये हमको दिया हुआ है, करेक्ट है। हमको A और B की वैल्यू निकालने बोला है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया मैंने, रेशियो भी दिया हुआ है, वो 3:1 के रेशियो से डिवाइड करा है, तो A और B की वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है यार, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पेशेंटली थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, गलती नहीं करना है इसमें साइन वाइन की, तो नहीं तो भारी पड़ जाएगा ये क्वेश्चन आपको। बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 8A प्लस 1 इंटू दिस, तो प्लस 1 इंटू दिस करूंगा तो यही रहेगा यार, तो इसको ऐसा लिखने से मतलब नहीं है, ऐसा लिख दिया, अपॉन कितना 3 + 1 4 कॉमा, नाउ अगेन 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 1 इंटू -3, तो इसको -3 लिखते हैं, 1 इंटू -3 -3 अपॉन 3 + 1 4, ठीक है। तो जरा बताना कितना आएगा यार, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको बताना कैसे आएगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3 9A-2। अगेन क्वेश्चन इज वेरी इजी, सी देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सॉल्व करते करते जा रहे हो तो क्वेश्चन आसान लगते जा रहा है, और है भी इजी, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 8 जा 24, 24A, ठीक है, प्लस 3A प्लस 1 का होल अपॉन 4 कॉमा 3 5 जा 15 -3 अपॉन 4, करेक्ट है। नाउ अगेन बताओ, ये हो जाएगा 9A-2 कॉमा -B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 + 4 24 + 3 27A + 1 का होल अपॉन 4 मस्ट बी, बस कॉमा। कई लोग ना ये गलती करते हैं यार, ये 27A + 1 को 28A लिख देते हैं। अरे ध्यान दो भाई, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होते, ये एज इट इज ऐसी रहेगा ये, है ना। 15 - 3 दैट इज 12/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 = 12, है ना। तो देखो बी तो एकदम खटाक से आ जाएगा आपका। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करूं, तो हमारा ये आ रहा है भाई माइनस, ये आ रहा है -B = 3, यानी B = आ गया -3, तो B हमारा फट से आ गया। A भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, यानी कि 9A-2 को इक्वेट कर दो 27A + 1/4 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 9 हो गया आपका 36A -4 2 8 इज इक्वल टू 27A + 1। अगेन यहां पर लेके आओ यार इसको, 36A - 27A मस्ट बी इक्वल टू, -8 को इधर लो, 1 + 8, ठीक। अगेन इसको माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा ये, मेरे ख्याल से तो ये हो गया 16, नाइन आ गया, ये 9A मस्ट बी इक्वल टू 8 + 1 9, तो A आ गया यार, ये देखो A1 आ गया, बहुत प्यार से A1 आ गया, और B आ गया -3, तो फाइनली हमारा A निकला 1 और B निकला -3। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन, ना आंसर चेक करता हूं मैं, A1 आ रहा है और B आ रहा है -3, तो ऑप्शन डी मुझे करेक्ट दिख रहा है ना। हमारा A आया था 1, B -3, तो बेटा मुझे ये ऑप्शन करेक्ट है, A = 1 और B = -3। नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसको आप लोग जरूर बना के देखो, ठीक, मेरे हिसाब से। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से आया होगा समझ में। इसका अगला वीडियो लेक्चर सून आपको मिल जाएगा, पार्ट 3 बनाऊंगा मैं इसका,
क्योंकि ना बेटा बहुत लेंदी बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप लोग को भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा बहुत लेंदी लेक्चर्स देखना। तो मैं अभी फिलहाल पार्ट 1 वहां तक बनाए थे 30 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक। पार्ट 2 हमारा ये 32 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं अपन 33 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे फिर इसको एंड करने की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।